गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने 2 दिन का पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। आप लोग देखे होंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो हम बताए थे कि सेंटेंस क्या होता है। हम बताए थे ना कि शब्दों का ऐसा समूह जिनका पूरा पूरा अर्थ निकल जाए उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के पार्ट भी बताए, सॉरी, सेंटेंस के हम बताए थे कि सेंटेंस में क्या क्या पाया जाता है। तो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, पता है ना जी। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। कभी कभी ऐसा ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें खाली केवल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। ऐसा भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब हम जानेंगे, सेंटेंस में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सेंटेंस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस के काइंड, मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप मेनली हम आपको जनरली चीज बताने जा रहे हैं कि सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब बोलेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस। अब हम बताएंगे, सेंटेंस को जानने से पहले हम आपको बता देते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के कुछ, सॉरी, काइंड्स ऑफ सेंटेंस को बताने से पहले हम आपको सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। आई एम हंग्री मतलब क्या होता है? मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं। अब देख क्या बोलता है, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। ये क्या है? एक स्टेटमेंट वर्ड है। ये कैसा है? स्टेटमेंट सेंटेंस है। आप लोग बोलेंगे, समझिएगा, है ना। इसको स्टेटमेंट सेंटेंस कहा जाता है। आर यू ए डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं? ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और सिट डाउन, बैठ जाओ, है ना। बोलते हैं ना कि आप लोग बोलते हैं, सर अगर आते हैं क्लास में तो आप लोग बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, है ना। तो वो बोलते हैं सिट डाउन, मतलब वो कमांड दिए, ये आपको ऑर्डर दिए, हाँ बैठ जाओ, तो बैठ जाते हैं आप, है ना। हाउ वेल सी डांस, कितनी अच्छी डांस करती है। ये एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। अब देखिए, हम लोग जानेंगे जनरली रूप से अंग्रेजी में सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग भी बोलिएगा, अंग्रेजी में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आप लोग देखिएगा, स्टेटमेंट सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कहीं पर, अगर आपको टीचर अगर कभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाए होंगे तो आपको सर बता देंगे, क्या बता देंगे कि असर्टिव सेंटेंस, डायरेक्टली असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस का मतलब ही होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस। तीनों का आंसर एक ही होता है। अब तीनों का वर्ड मीनिंग एक ही, तीनों का क्या होता है? आंसर एक ही होता है। अब तीनों का हिंदी जो होता है वो होता है एक ही वर्ड, क्या होता है? कथनात्मक वाक्य। क्या होता है? कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य का मतलब होता है असर्टिव सेंटेंस बोलिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलिए या स्टेटमेंट सेंटेंस बोलिए। तीनों का एग्जांपल, तीनों का हिंदी वर्ड मीनिंग वही होता है। क्वेश्चन सेंटेंस या तो फिर प्रश्नबोधक वाक्य बोलते हैं, या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब होता है प्रश्नबोधक वाक्य। तो क्वेश्चन सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों का जो हिंदी होता है वो होता है प्रश्नबोधक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नबोधक वाक्य होता है। देखिए डियर, थर्ड पॉइंट में क्या कहता है? कमांड सेंटेंस यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस। कमांड सेंटेंस को ही बोला जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। अब कमांड सेंटेंस को ही बोला जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो आप लोग बताइएगा, कमांड सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? आदेश सूचक वाक्य। क्या होता है? आदेश सूचक वाक्य। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए क्या बोलता है। फोर में क्या बोलता है? एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये तीनों, ये मेरा दोनों का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए, आप लोग अभी तक पढ़े होंगे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोले होंगे। लेकिन हम आपको इस सब का बता दिए कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि स्टेटमेंट सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कमांड सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। पहला, अब हम देखिए, ये सब 4 वाक्य बता दिए। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं तो आप डरिएगा नहीं। अगर एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बोलेगा तो दोनों का आंसर एक ही होता है। अब देखिए क्या बोलेंगे, फर्स्ट टॉपिक बताते हैं। पहला सेंटेंस का पहला पार्ट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें कुछ कथन हो, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कुछ कहा गया हो, जिसमें कुछ कहा गया हो। स्टेटमेंट सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी कि उसे कहते हैं। याद रखिएगा,
अब पहला में कहता है कि मिस्टर प्रसाद इज हियर, मिस्टर प्रसाद जो है वो यहाँ है, मिस्टर प्रसाद कहाँ है, यहाँ है। अब देखिए क्या बोलता है, या तो फिर एमएस, एमएस का मतलब होता है मिसेस, मिसेस गीता वाज देयर, मिसेस गीता वहां थी। रीता सिट्स हियर, रीता यहाँ बैठी है ना, बैठती है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हो। माई मदर लव्स टू मी, मेरी माँ मुझे प्यार करती है। ईटीसी इत्यादि। अब देखिए आप लोग को हम बता देंगे, एक बात और बताते हैं, ये सब सेंटेंस हो गया, सब एक वाक्य में पूरा बात को कह दिया ना, इसी को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, यानी कि बोलते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप इसमें कुछ भी बोल सकते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, स्टेटमेंट सेंटेंस की कुछ विशेषताओं को लिखिए कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि वो स्टेटमेंट सेंटेंस है, आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि वो स्टेटमेंट सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है। तो सुनिए ध्यान से क्या बोलेंगे, ऐसे वाक्यों में साधारणता पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब रहता है। आप लोग तो जानते हैं सब्जेक्ट, इसमें किसके बारे में बोला गया, मिस्टर प्रसाद, तो मिस्टर प्रसाद मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इज मेरा क्या हो गया, इज मेरा है हेल्पिंग वर्ब। आप लोग जानते हैं वर्ब होता है, ये वर्ब है। वर्ब भी कितने प्रकार के होते हैं, जब हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको पूरी डिटेल समझाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होते हैं। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, हम आपको ये भी बताएंगे कि एक्सलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर बताएंगे हम आप लोग को ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, तरह तरह के वर्ब्स को हम आपको बताएंगे जो वर्ब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या बोलता है, कहता है ऐसे वाक्य जिसमें साधारणतः पहले सब्जेक्ट होता है और बाद में वर्ब होता है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, कभी कभी इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो हम बोल देंगे आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो बताइए आई राइट ए लेटर, मैं हुआ सब्जेक्ट, आई हुआ सब्जेक्ट। अब राइट मेरा काम हुआ, मेरा क्या हुआ, काम मेरा हुआ, राइट मेरा हुआ काम। अब मैं काम क्या करता हूँ, लिखता हूँ, तो क्या कर लिखता हूँ, लेटर, तो लेटर मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो कभी कभी सेंटेंसेस में ऐसे मिलते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, तीनों चीज। और कभी कभी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है और केवल वर्ब होता है। और कुछ कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट बहुत आसान पॉइंट बोला है और ये पॉइंट आप कभी नहीं भूलिएगा। हम आपको बताते हैं, जिस वाक्य के लास्ट में एक बिंदु रहे, मतलब कि फुल स्टॉप रहता है, देखिए फुल स्टॉप रहता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस एंड स्टेटमेंट सेंटेंस कहेंगे। जिस वाक्य के अंत में अगर ये बिंदु रहा तो देखिए ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया, इसको बोला जाता है फुल स्टॉप। ये देखिए तो सब में ना फुल स्टॉप, तो ये मेरा असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि इंपेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और स्टेटमेंट सेंटेंस है। तीनों के एग्जांपल यही है। आगे देखिए क्या बोला जाता है, कहता है क्वेश्चन सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी कि या तो फिर बोल सकते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं हम आप लोग को, आप लोग बताइएगा क्या बोलता है कि क्वेश्चन सेंटेंस किसे कहते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो दोनों का आंसर एक ही होगा। क्या बोलेंगे, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्य जिनसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है या कहा जाता है या बोला जाता है या दिया जाता है, जो क्वेश्चन बताएगा उसी को बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर से बता रहे हैं, वैसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है या कहा जाता है या बोला जाता है उसी को क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं या तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद एग्जांपल समझाते हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। आपके प्रश्न पूछे ना कि आपका नाम क्या है, तो आप प्रश्न पूछिए। उसके बाद हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इज दिस योर बुक, क्या यह किताब आपकी है। इज दिस योर बुक, क्या यह किताब यह आपकी है। तो देखिए हम आपको अभी तक बता दिए क्वेश्चन सेंटेंस के बारे में। कल आप लोगों को हम बता देंगे, कल का जो वीडियो बनेगा, कल का जो क्लास चलेगा वो चलेगा आपका कि क्वेश्चन सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस की विशेषता क्या होती है। जैसे आप लोग असर्टिव सेंटेंस में क्या देखें, जिसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा उसी को बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस कहेंगे। कल का जो क्लास चलेगा वो आप लोग को बताएंगे हम आप लोगों को कि क्वेश्चन सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि क्वेश्चन सेंटेंस के लास्ट में देखिए बाबू क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है ना, यही मेरा क्वेश्चन सेंटेंस हो गया, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो देखिए आज हम आप लोग को इतना बता दिए, आज यहीं तक चलेंगे, नेक्स्ट डे आगे चलेंगे। जो अगर इस वीडियो को देख रहे हो यानी कि इस क्लास को देख रहे हो वो कोशिश कीजिएगा
पहले आप 2 क्लास को देख लीजिए, तब आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, सेंटेंस समझ में आ जाएगा पहले, फिर सब्जेक्ट छांटने समझ में आ जाएगा, फिर आपको वर्ब छांटने समझ में आ जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट छांटने समझ में आ जाएगा। अन्यथा अगर यहाँ से अगर आज के क्लास अगर 1-4 करोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आएगा समझ में, लेकिन उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा जितना समझ में आपको आना चाहिए, एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, आज यही तक, नेक्स्ट आगे। थैंक यू वेरी मच।